नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि 2025 को अपना ड्रीम ईयर बनाने के लिए आपको क्या-क्या करने की जरूरत है। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी लाइफ को, अपनी ड्रीम लाइफ बनाने के लिए आपको क्या-क्या करने की जरूरत है, ये भी एक टॉपिक होना चाहिए। लेकिन फिलहाल मेरी एक जो सब्सक्राइबर है, हमेशा रीडिंग्स देखती हैं, काजल नाम है उनका, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊं कि 2025 को अपना ड्रीम ईयर बनाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। तो इसी टॉपिक पे मैं आज रीडिंग बनाऊंगी। दूसरा ये है कि देखिए, रीडिंग मुझे लगता है कि लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज अभी क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ में मुझे और कुछ गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, वो भी मैं आपको देना चाहूंगी। लेकिन हो ये जाता है कि रीडिंग्स अगर शॉर्ट नहीं रही, लॉन्ग अगर वीडियो बन जाती हैं, तो ये लोगों तक पहुंचती नहीं है। हमारे प्यारे यूट्यूब जो है वो मेरे रीडिंग्स को लोगों तक पहुंचा नहीं रहे थे, इसीलिए व्यूज नहीं आ रहे थे, है ना। तो क्योंकि रीडिंग्स लेंदी हो जाती थी, इसके वजह से तो मैं इसे बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी। और अभी मैं जो रीडिंग्स दे रही हूँ उनको व्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि वो इम्प्रेशन उनके जा रहे हैं लोगों तक, इसीलिए व्यूज मिल रहे हैं। पहले इम्प्रेशंस नहीं जा रहे थे, तो यही कारण की वजह से मैं अभी लॉन्ग वीडियोस नहीं बना रही हूँ। तो चलिए, ये भी एक टॉपिक हो गया। तो मैं अभी शुरुआत करती हूँ हमारी रीडिंग को, क्योंकि और वक्त ना जाया जाए। और पहले हम देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है और आपको क्या करने की जरूरत है। वैसे तो हमारी लाइफ को, हमें ड्रीम लाइफ बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी होती है। आप कितने धार्मिक हो, आप कितने स्पिरिचुअल हो, आप कितने दानी हो, या फिर आपके कर्मास कैसे हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। यूनिवर्स सारी कुछ चीजें देखता है। आपके कर्म कैसे हैं, आपका मन कैसा है ना। आपका मन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी आपके कर्मास भी अच्छे हैं, फिर भी आपकी एनर्जी अभी उस टाइप की नहीं बनी है, तो भी हमें यूनिवर्स चीजें देने में डिले कर देते हैं, है ना। तो बहुत कुछ चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं। तो फिर ये सब चीजें इतने कम समय में, कम वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, उनको बताना, या फिर उन पे सॉल्यूशन देना बहुत ही ज्यादा मुझे तो टफ जॉब लग रही है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ यूनिवर्स से। यूनिवर्स मुझे मदद करें। अभी देख लेती हूँ आप लोगों की क्या एनर्जी है। देखिए, आप है ना एक ऐसे पर्सन हो जो नेचुरल बॉर्न लीडर हो। लीडरशिप की क्वालिटी है आप में। आप एक साथ में 100 लोगों को भी गाइडेंस कर सकते हो। आपके साथ, आपके पास इतनी नॉलेज है। हो सकता है ये नॉलेज सिर्फ आपकी इस वक्त की नहीं है, इस लाइफ की नहीं है। ये नॉलेज आपको मीन्स एक बॉन्ड लीडर आपको बनाया है, तो मतलब कि ये पास लाइफ से ये नॉलेज आपके पास में है। एक हर एक लाइफ में आपने वो नॉलेज नॉलेज हासिल की हुई है, और जो ट्रिगर, जैसे जैसे आपको ट्रिगर मिलते रहे वैसे वैसे अनलॉक होती गई है। ऐसी कुछ नॉलेज आपके पास में है, जिसकी वजह से आप है ना खुद को भी यहाँ पे गाइड करते रहते हो कि आपको अभी क्या करना है, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। ये क्वालिटी बहुत आपकी अच्छी है। जो जो इस रीडिंग तक पहुंचेगा, ये सबके लिए, उन लोगों को रिजोनेट हो जाएंगी। अभी दूसरे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि पावर तो है, कुछ गुड आइडियाज भी है आपके पास में, प्लानिंग प्लॉटिंग भी आप करते हो, लेकिन फिर से पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसकी वजह से आप स्टक हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मीन्स आपके पास में वो क्वालिटी होने के बावजूद भी आपकी एनर्जी सही नहीं है, जिसकी वजह से आप वो जो आपके पास आ रहा है उसको ले नहीं पा रहे हो। अभी अभी मैंने यही कहा था कि आपकी एनर्जी सही होनी चाहिए चीजें रिसीव करने के, ठीक है। तो ये हो गया उसमें पार्ट।
और देख लेते हैं अभी की आपकी जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, अभी आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ है आपके थॉट्स में कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सच में जैसे कि आपने कोई निर्णय यहाँ पे ले लिया, तो आपको ये नहीं, आपको आपके पास वो गट्स नहीं है कि आप वो निर्णय पे आगे बढ़ो, क्योंकि आपके माइंड में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा या फिर बढ़ूंगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं आपकी फील कर पा रही हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं, जो लोग अभी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये मैच हो रहा है कि आप अपनी कंफर्ट लेवल को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो कंफर्ट लेवल है, जिस तरीके की लाइफ मैंने बना के रखी है, वो मैंने बहुत ही ज्यादा उस पे वर्क करके ये लाइफ बनाई हुई है। तो इसलिए मैं अभी सेलिब्रेट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, अपने जेंडर के अनुसार ले लीजिएगा। और इसकी वजह से वो आप लोग अपनी कंफर्ट लेवल को छोड़ना नहीं चाह रहे हो। जो भी सेलिब्रेशन आपने अभी अपनी लाइफ में भुगत रहे हो, मीन्स एंजॉय कर रहे हो, और जो आपकी लाइफ में अभी है एट प्रेजेंट, आपने जो भी कमाया हुआ है, धन दौलत हो सकती है, इज्जत शोहरत हो सकती है ना, जो कुछ भी आपने अचीव किया हुआ है, तो वो चीजों को आप कंफर्ट लेवल आपकी समझ रहे हो, कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, बस उसी में आप रहना चाह रहे हो। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। अब आपको आपकी जो ड्रीम लाइफ है, देखिए ड्रीम्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको गाइडेंस लेना चाहूंगी आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए अपने किसी भी ड्रीम को हासिल करने के लिए। तो देख लेते हैं अभी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। हीलिंग, सबसे पहले आपको हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके जो चक्रास है ना, वो इम्बैलेंस लग रहे हैं। देखिए चक्रास जब इम्बैलेंस होते हैं, तो हम हमारी तरफ जो भी एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो चक्रा ब्लॉकेजेस की वजह से वो हम रिसीव नहीं कर पाते। जैसे कि एक मान लो, मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगी कि आपके पास में एक झोली है, उसमें एक छेद है, ठीक है, तो वो आपको पता नहीं है वो छेद है करके, बहुत स्मॉल है वो, आपको मीन्स आंखों को दिखता भी नहीं है, लेकिन उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मीन्स वो झोली आपकी अगर भर जाती है किसी भी चीज की वजह से, जैसे कि उसमें अनाज है या फिर किसी टाइप के फ्रूट्स है, फल है, तो वो जैसे जैसे अनाज फ्रूट फल उस झोली में जाएंगे ना, तो वो छेद है ना बड़ा बड़ा होता रहेगा। फिर वो जो भी फ्रूट्स है, छोटे छोटे फ्रूट्स पहले नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे, फिर बड़े फ्रूट्स, या फिर अगर अनाज है तो उसमें अगर छेद है तो वो अनाज छोटा छोटा रहेगा, तो वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके के आपकी एनर्जी अभी लीक हो रही है, क्योंकि आपके चक्रास इम्बैलेंस है। यूनिवर्स आपको दे तो रही है, आप मांग रहे हो, आप विश्वास भी कर रहे हो, लेकिन आप खुद हील नहीं हो, आपके चक्रास हीलिंग नहीं है। तो वो चक्रास की वजह से आपको, जैसे कि आप प्यार देना चाहते हो यूनिवर्स को, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहते हो, और अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो ना ही आप यूनिवर्स का प्यार प्यार फील कर पाओगे, या ना ही आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है। इसकी वजह से आप प्यार को महसूस ही नहीं कर पाओगे। अगर आप प्यार को महसूस करोगे भी, तो उसको समझ नहीं पाओगे वो फीलिंग्स क्या है, और जिसकी वजह से यूनिवर्स अगर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो नहीं पाएगा। और अगर यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन सही से नहीं जुड़ता है, तो फिर आपका थर्ड आई चक्रा तो ओपन होने से रहा, फिर आपको डाउनलोड्स नहीं आएंगे, फिर आपको थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस रहेगी, क्योंकि आप यूनिवर्स तक आपका सही मैसेज नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। इस वजह से आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखिए
तो एक ही हीलिंग के वर्ड पे इतना सारा कुछ आपको बोलना पड़ा, तो आप समझ लीजिएगा आप अभी कौन से चक्रा में अटके हुए हो, या आपके सभी चक्रास इम्बैलेंस हैं, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। तो जिन जिन लोगों को अगर चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले, मुझसे ले या फिर किसी और से भी ले सकते हो, अपनी ड्रीम लाइफ, आप अपनी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए यही मैसेज मिल रहा है। देखिए, और हमने 2-3 चक्रास के बारे में ही यहाँ पे अभी देखा है। नीचे के जो लोअर चक्रास होते हैं वो तो और ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे कि लोग जीते हैं धन दौलत के लिए, मुझे पैसे पानी चाहिए, मुझे इज्जत शोहरत चाहिए, है ना, मुझे मेरा अहंकार है, मेरे पास इतने लोग मेरी बात सुननी चाहिए, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, नीचे की 3 चक्रास में होते हैं, और ऊपर से अभी फिजिकल जो इमोशंस आपके होते हैं वो भी। तो इन सब चीजों से बाहर निकलोगे तब जाके ऊपर के चक्रास में आपका एनर्जी आनी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब बातें होती हैं। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए यही आया है कि आपको चक्रास हीलिंग की जरूरत है। एक एक चक्रा हील होने के लिए बहुत समय लगता है, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, सबसे उत्तम पर्याय है ना। तो देख लीजिएगा आप अभी कहाँ पे अटके हुए हो और आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। दूसरी चीज है आपको वर्क करने की लेजीनेस। आप आप है ना, लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हो, लेकिन सिर्फ चाहते हो, उसके लिए कुछ करते नहीं हो, और लेजी हो जाते हो आप कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं कैसे करूंगा, या फिर मैं अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता या फिर नहीं चाहती। ये देखिए, ये वाला कंफर्ट जोन में, तो ये लेजीनेस है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकते हो। पेशेंस नहीं है आप में, आपको जो कुछ भी चीजें चाहिए वो अभी चाहिए, उनका रिजल्ट आपको अभी चाहिए, नहीं तो फिर आप हार मान लेते हो, नहीं ये चीजें मेरे लिए नहीं बनी है, ऐसा कुछ आप सोचने लग जाते हो, और जिसकी वजह से आप ऐसा फील करने लगते हो कि मैं अभी क्या करूं, मुझे ये चीजें मिलेंगी कि नहीं। तो फिर आप है ना वो चीजें छोड़ देते हो कि मेरा ड्रीम है, कभी पूरा हो सकता है कि नहीं, फिर आप दूसरे ड्रीम की तरफ जाते हो, और एक चुप्पी साध लेते हो कि मुझे नहीं चाहिए। फिर कभी कभी ऐसा भी होता होगा आपके साथ में कि आप वो ड्रीम चाहोगे ही नहीं लाइफ में। जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं ना अभी तक, जो भी बुरे हार्ड वर्क से, हार्ड सिचुएशन से आप गुजरे हो, तो वो सिचुएशन अभी भी आपके दिल में एक ऐसी जगह बना के बैठी है, जिसकी वजह से आप अभी डरे हुए हो, जिसकी वजह से आप रिस्क नहीं लेना चाहते या फिर न्यू कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते। तो ये सब चीजें हैं जिनसे आपको बाहर निकलने की जरूरत है। और देखते हैं, मैं रीडिंग को और लंबा नहीं करना चाहूंगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि लोग इस रीडिंग तक पहुंचे और उनको ये नॉलेज मिले कि कैसे बाहर निकले, है ना, अपनी ड्रीम लाइफ कैसे जिए। तो इसके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस आया है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही आगे जाएंगे। अभी देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ आपसे क्या कहना चाहती है। फायर, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग फायर रिलेटेड ट्रॉमा में underlie your present fear of fire, prompting a need for healing and resolution। देखिए, आपकी पास्ट लाइफ भी आपको यही कह रही है कि आपको जो एक्सपीरियंस आपने पास्ट लाइफ में किए हैं अपनी लाइफ के रिलेटेड, उसकी वजह से आप एक ऐसे ट्रॉमा में हो कि जिसको आपको हील करने की जरूरत है। तभी जाके आप अपनी आपको इस प्रॉब्लम की, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रेजेंट में स्टक हो, तो उसको हीलिंग दोगे उस ट्रॉमा को, तभी जाके आपके इस लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो हील हो जाएंगे और रिजोल्यूशन की तरफ चले जाओगे। तो बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, आप थोड़ा सा उस पर गौर कर लीजिएगा अपनी लाइफ में, और जैसे हम अपनी आप में चेंजेस करते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ चेंज होती है। ठीक है, तो अभी यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर रेडी, क्योंकि आपने ये रीडिंग मांगी है। जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचा है वो रेडी है
अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ बनाने के लिए और ड्रीम जो आपके ख्वाब हैं उनको ड्रीम उनको रियलिटी में उतारने के लिए, क्योंकि आपकी भी ख्वाहिश है कि आपके ड्रीम्स पूरे हो। तो इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस रीडिंग की जो भी बातें आप तक पहुंची हैं ये यूनिवर्स ने खुद आपके लिए लाई है, तो इसीलिए आप रेडी हो, इसलिए ये आप तक पहुंची है। तो आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, बस आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। और इसलिए मैं और थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस चेक करना चाहूंगी कि आपको क्या अफर्मेशंस देने की जरूरत है। अफर्मेशंस अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं, अपनी सबकॉन्शियस माइंड में ये अफर्मेशंस वर्क करते हैं, तब जाके सबकॉन्शियस माइंड हमें इनडायरेक्टली हमारे अच्छे कामों को करने के लिए हमें प्रेरित करता रहता है, और तब जाके हम रियलिटी में 3D लेवल में वो काम कर पाते हैं। तो इसलिए अफर्मेशंस दीजिए। आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस। आपके जो भी ड्रीम्स है उन्हें पूरा करने के लिए आपकी जो इनर वॉइस आपसे कह रही है वो आप ट्रस्ट नहीं करते हो, जिसके लिए आपको अफर्मेशन देना है खुद को कि आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस। आप अपनी इनर वॉइस की सुनोगे, उसके बाद में आपकी इनर वॉइस आपको आपकी ड्रीम लाइफ की तरफ लेकर जाएगी। आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। देखिए जो लोग यहाँ पे फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आए हैं एक्सपीरियंस, आपने जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं पास्ट लाइफ में, अभी इस लाइफ में भी, तो इसकी वजह से जो ट्रॉमा आपने फेस किया है, जिसकी वजह से आप अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सिचुएशंस पे, ठीक है, तो उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए आपको फॉरगिव करने की जरूरत है। खुद को भी फॉरगिव कीजिए और लोगों को भी फॉरगिव कीजिए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। जिन किसी को भी रेजोनेट हो रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो उस टॉपिक पे रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अगर आपके प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन से आप गुजर रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी ब्लैक मैजिक है, किसी भी तरह का कोई भी आप फाइनेंशियल लॉस भुगत रहे हो, है ना, तो हर एक प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के द्वारा आपकी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।